नमस्ते आप सभी को। आपका स्वागत है मेरे चैनल दुर्गा टैरो में और मैं हूँ वैशाली शर्मा, आपकी टैरो रीडर। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे चैनल से और मेरे काम से जोड़ने के लिए। और आप मेरे चैनल से पर्सनल टैरो रीडिंग और हवन सर्विसेज बुक कर सकते हैं। और जो हमारी हवन सर्विसेज हैं वो कराई जाती हैं आपको पॉजिटिव एनर्जी देने के लिए और आपके काम में, आपके जीवन में, ताकि माता रानी की या जिस भी भगवान का नाम का आप हवन लेना चाहते हैं उनकी रक्षा कवच आप पर बना रहे, प्रोटेक्शन बनी रहे। और इसी के साथ साथ अगर आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स हैं या बनते बनते काम रुक जाते हैं या बिगड़ जाते हैं या चीज़ें देरी से मैनिफेस्ट होती हैं, तो इस तरीके की प्रॉब्लम्स में ये जो हवन है, हवन की एनर्जी आपको एक एडिशनल हेल्प देती है। मतलब कि आप कर्म कर रहे हो, अपनी मेहनत कर रहे हो, एफर्ट्स तो आप लगा रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ अगर हवन की भी एनर्जी आपके काम में जुड़ जाती है तो वो आपको बहुत ही हेल्प करती है लाइफ में अच्छाई की ओर बढ़ने के लिए। तो और भी बहुत सारी चीज़ों के लिए हवन कराए जाते हैं, जैसे कि शादी में अगर कोई डिले है या रिश्तों में अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो इसलिए, बिजनेस अच्छा चले इसलिए, बच्चों की सेहत और प्रोटेक्शन रहे बच्चों पर इसलिए, ऐसी अलग अलग प्रकार की मनोकामना के लिए ये हवन कराए जाते हैं। और हवन जो होते हैं हमारे यहाँ, एक दिन का हवन है, 3 दिन के हवन, 5 दिन के हवन, 7 दिन के हवन, 11 दिन के हवन, इसी तरह से कई दिनों के हवन हम कराते हैं। और हवन दो प्रकार के, मेजर और माइनर, और मतलब कि छोटे लेवल के हवन और बड़े लेवल के हवन। तो जो भी आप पर सही बैठते हों, जो आपकी समझ में और आपके हिसाब के हों, आप वो हवन अपने लिए बुकिंग करा सकते हैं। बाकी की जो डिटेल्स हैं वो आप व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर के पता कर सकते हैं। और जैसे मैं थोड़ा आपको बता दूं तो जैसे विष्णु सहस्त्र नाम है, लक्ष्मी सहस्त्र नाम, शिव सहस्त्र नाम हवन है, काली माँ का हवन है, काली माँ सहस्त्र नाम हवन है, हनुमान जी के हवन हैं और रुद्राक्ष माला जाप है। ऐसे ही बहुत सारे अन्य अन्य प्रकार की हमारे यहाँ सेवाएं उपलब्ध हैं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद ये इन्फॉर्मेशन सुनने के लिए। अब हम आते हैं आपकी टैरो रीडिंग पर। तो आज की टैरो रीडिंग है कि आपके पितृ का या एंसेस्टर्स का आपके लिए क्या संदेश है। तो यहाँ पे मुझे आपके मन की ये एनर्जी दिख रही है कि आप बहुत ज़्यादा चिंतित हैं अपने पर्सनल रिलेशनशिप्स को लेकर। पर्सनल रिलेशनशिप्स मतलब जैसे जो आपके दोस्त हैं या आपके भाई बहन हैं या जो आपकी फैमिली है या जिनसे आपका पर्सनल रिश्ता है, जैसे आपके लाइफ पार्टनर या बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, या जो आपका जिनके साथ आप अपना पर्सनल लाइफ देख रहे हैं भविष्य में, आप उन सब चीज़ों को लेकर बहुत चिंतित हैं। और इस समय आप डिसीजन लेने में बहुत ज़्यादा घबरा रहे हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है आप अपने लाइफ के उस पड़ाव पर हैं जहां आपको कुछ पक्का एक डिसाइड करना है, एक पक्का डिसीजन लेना है। मतलब कि ऐसा डिसीजन डिसीजन जो कहते हैं ना, या तो इस पार या तो उस पार। मतलब कि आप दो नाव में पैर नहीं रख सकते, आपको कुछ एक चीज़ को चुनना होगा और एक चीज़ को पीछे छोड़ना होगा, है ना। कुछ एक पक्का डिसीजन लेना है। तो आप क्या है, इस समय बहुत ज़्यादा ही चिंतित दिख रहे हैं और बहुत ज़्यादा आप डाउट में हैं, मतलब संदेह में हैं। तो यहाँ इस समय ऐसी परिस्थिति में आपके एंसेस्टर्स आपके पास आए हैं, आपको ये बता रहे हैं कि सबसे पहले तो आपको कोई भी जो डाउट है मन में वो हटा दीजिए। किसी भी काम को लेकर अगर आप डाउट से करेंगे तो वो कुछ भी आपको सेटिस्फेक्शन नहीं देगा, आपको तसल्ली नहीं देगा। इसलिए नहीं कि कुछ गलत हो जाएगा, नहीं, इसलिए क्योंकि आपके मन में एक संदेह का, डाउट का कीड़ा है जो वो आपको कभी भी तसल्ली होने नहीं देगा, है ना। तो यहाँ पे आपके जो पितृ हैं वो आपसे कहना चाहते हैं कि चाहे आप ए चुनो चाहे बी चुनो, या मतलब जो भी आप चुनाव में हो, जो भी पड़ाव में हो, आप कोई सा भी डिसीजन लो, चाहे इस पार का चाहे उस पार का, लेकिन डिसीजन लेते वक्त आपके मन में डाउट नहीं होना चाहिए, है ना। यही आपके एंसेस्टर्स कह रहे हैं, डाउट के साथ कोई भी स्टेप आगे नहीं बढ़ाना, है ना। पहले क्लियर होके क्लैरिटी के साथ डिसाइड करो कि असलियत में आप चाहते क्या हो। देखिए यहाँ क्या कार्ड आया, व्हाट डू यू रियली वांट, मतलब कि असलियत में आप क्या चाहते हैं, है ना। और
आप इस टाइम थोड़ा-सा मुझे 1 हफ़्ते का या 9-10 दिन का आप ब्रेक ले लीजिए, या मतलब थोड़ा टाइम दीजिए अपने डिसीज़न को तसल्ली से, रिलैक्स होकर, फिर बाहर की चीज़ों का फिर से थोड़ा आकलन करना कि बाहर क्या माहौल है, उस हिसाब से आप डिसीज़न लेना। पर लेकिन यहाँ पे आपके एंसेस्टर्स कह रहे हैं, जो आपको चाहिए उसमें बिल्कुल दृढ़ निश्चय रखो, क्लैरिटी रखो कि हाँ भाई, मैं मुझको ये चाहिए, और ये डिसाइड करो कि भाई आज से आप 10 साल बाद क्या चाहते हो। कभी कभी क्या होता है, यहाँ पे आपके पितर कह रहे हैं कि प्यार में पड़कर या मोह में, अटैचमेंट में आके, कोई टेम्पररी फीलिंग्स के चक्कर में आप ऐसा डिसीजन मत ले लेना जो आपको आने वाले 10 साल आपके खराब कर दे, 10-20 साल, है ना। तो आपके जो पित्र हैं वो आपको कह रहे हैं कि देखो कि आने वाली जीवन में, आने वाली लाइफ में आपके लिए क्या ज़्यादा महत्व रखता है ना। उस हिसाब से डिसीजन लीजिए, ना कि भावनाओं में आकर, है ना। तो यहाँ पे आपके जो एंसेस्टर्स हैं, पित्र हैं, वो आपसे ये कह रहे हैं कि बिल्कुल ऐसे अपनी फीलिंग्स में फूल ना बनिए। अपनी जो आपके इमोशंस हैं, इमोशंस को आप ना चलाने दें, है ना, बल्कि आप क्वीन ऑफ कप्स बन के, मतलब एक जैसे एक मैच्योर इमोशंस के साथ, एक मैच्योर लेडी होती है, वो भावनाओं में नहीं बहती है, बल्कि भावनाओं को वो समझती है, इमोशंस को समझती है, और उसके बाद वो एक मैच्योर डिसीजन लेती है, क्वीन ऑफ कप्स, है ना। इसी तरह से आपको अपनी लाइफ में डिसीजन लेना है, बिल्कुल बेसिक होकर एक प्रैक्टिकल लाइफ भी देखिए, है ना। यहाँ पे आपके पितर आपसे कह रहे हैं कि हाँ, लव इम्पॉर्टेंट होता है, फैमिली इम्पॉर्टेंट होती है, आपका फ्रेंड सर्कल, रिलेशनशिप सब इम्पॉर्टेंट होता है, लेकिन आपको ये जानने की ज़रूरत है कि उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपका प्रैक्टिकल नेचर, कि आप क्या आप सही लोगों के बीच में हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप ओवर अटैचमेंट की वजह से गलत लोगों को छोड़ना ही नहीं चाहते हैं, है ना। तो ये भी आपको हर चीज़ सोच समझ के डिसीजन लेना है, कि ज़्यादा भावनाओं में आके डिसीजन नहीं लेना है। और इसके साथ साथ आपके पितर कह रहे हैं कि आप जो भी डिसीजन लेंगे इस समय, आपको क्या है, यूनिवर्स का और जो आपका भाग्य है, व्हील ऑफ फॉर्चून है, उसका आपको फुल सपोर्ट मिलेगा, चाहे आप कुछ भी चुने, है ना। लेकिन इसके साथ साथ यहाँ आपके पितर ये भी कह रहे हैं, एक बार जो आपने डिसाइड कर लिया, तो फिर आपको उसी रास्ते पर चलना होगा, उसी रास्ते पर आगे मेहनत करनी होगी। आप पीछे मुड़कर वो चीज़ों को फिर से, ऐसा नहीं है कि एक बार कुछ डिसाइड कर रहे हो, एक बार कुछ डिसाइड कर रहे हो, पीछे मुड़कर लौट रहे हो, नहीं। आपके एंसेस्टर्स कह रहे हैं जो एक बार डिसीजन ले लो तो फिर उसमें मेहनत भी करना होता है ना। यही नहीं कि सिर्फ आपने एक बार डिसीजन ले लिया, फिर उसके बाद आप, ऐसा नहीं है कि भाग्य को कोसें या यूनिवर्स को कोसें या किसी को ब्लेम करें, बल्कि यहाँ आपके एंसेस्टर्स चाहते हैं कि आप डाउट छोड़कर बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ अपने लिए डिसीजन लीजिए, और कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, कॉन्फिडेंस के साथ मेहनत करिए, और कॉन्फिडेंस के साथ जो आपकी जर्नी है, जो आपका सफ़र है, उसको पूरा करें, है ना, बिल्कुल पूरे विश्वास के साथ। और अगर आप कॉन्फिडेंस के साथ मेहनत करेंगे तो आपका जो भाग्य है वो आपके साथ रहेगा, मेहनत करेगा, है ना। अगर आप मेहनत करोगे तो भाग्य भी आपका साथ देगा। तो आपको चलते जाना है, और भाग्य ऐसे साथ देगा कि आगे जाकर आपका जो सफ़र है वो कंफर्टेबल हो जाएगा, आसान हो जाएगा, और आपको इतना ज़्यादा लोड नहीं लेना पड़ेगा। तो यही आपके पितर का और एंसेस्टर्स का आपके लिए संदेश है। आप पर्सनल टैरो रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं, हवन सर्विसेज के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं, और अगर आप अपने पितरों के नाम से हवन करवाना चाहते हैं, जैसे अपने पितरों को थैंक यू देने के लिए या पितरों की शांति के लिए, तो वो वाले हवन भी अवेलेबल हैं, आप संपर्क कर सकते हैं। अन्य हवन भी अवेलेबल हैं, डिटेल्स थोड़ी बहुत डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई हैं, बाकी की आप खुद संपर्क करके पता कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में।